नमस्कार, आप देख रहे हैं GPN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। अतुल्य गंगा परियोजना के तहत आज पटना से सटे नरौली गांव में रिटायर्ड जनरल, किसान एवं कुछ लोगों की टीम आज यहां आ पहुंची है, जो कि गंगा को शुद्धिकरण के लिए एक मुहिम चला रही है। और हमारे साथ एक पेशे से किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कैसे काम कर रहे हैं और कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं गाँव-गाँव जाकर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, कैसे आप काम कर रहे हैं इस परियोजना के तहत, ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएं। मेरा नाम हिरेन पटेल है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं किसान हूँ, मैं अतुल्य गंगा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसान अतुल्य गंगा से इसलिए जुड़ा हूँ कि ये अतुल्य गंगा जो है वो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल, कैप्टन, ब्रिगेडियर वगैरह द्वारा बनाई गई एक सोच है। वो सोच के तहत हम लोग उनके साथ में जुड़े हैं। मैं जुड़ा हूँ, मैं किसान हूँ, दूसरे भी 2 किसान हैं, पत्रकार हैं। हमारा जो काम है वो लोगों को जागरूक करना है। हम गंगा के किनारे बसे गाँवों से गुजरते जाते हैं, पैदल चलता है। मैं खुद 64 ईयर्स है मेरे, मैं इसमें पैदल यात्रा कर रहा हूँ और अभी तक 2400 किलोमीटर पैदल यात्रा कर ली। अभी और 5 महीने पैदल यात्रा करनी है। हम गौमुख तक जाएंगे, गौमुख से सारी पहाड़ियाँ चढ़ेंगे, उतरेंगे, क्रॉस करके वापस हम जब प्रयागराज पहुँचेंगे तब इसको हो गया होगा 15 अगस्त 2021 तक। इसके पीछे हमारा जो मकसद है वो लोगों को जागरूक करना है कि हमें अपने उत्तरदायित्व को निभाना है। हमें पानी में, नदी में, गंगा नदी में जो कचरा जा रहा है, गांव में बसे हुए लोग का ही जा रहा है। जो नदी के किनारे पर बसे हुए शहर है बड़े बड़े, वो भी इसमें भागीदार है, और जो गांव है वो भी इसमें भागीदार है। वो भागीदार का मतलब यही करता हूं मैं कि जो बस्ती इसके किनारे पे रह रही है, उन लोगों का ये दायित्व है कि अपने कचरा जो है, अपना जो गार्बेज है वो नदियों में डालते हैं, तो नदियों में जाने देते हैं, जाने अनजाने में ही सही। इसमें गवर्नमेंट के अधिकारियां और सब जानते हैं, म्यूनसिपाल्टी है, ग्राम पंचायत है, वो सब जानती है कि ये सारा का सारा पानी, गंदा पानी, केमिकल वाला पानी सब नदियों में जा रहा है। और नदियों में जाने के बाद में ये पूरे पर्यावरण को खतरा हो गया है। तो इसे कैसे रोका जाए? तो ये अकेले गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम किसानों को, क्योंकि गंगा के नदी के किनारे पे बसे हुए लोग सारे, तो ये अकेले गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम किसानों को, क्योंकि गंगा के नदी के किनारे पे बसे हुए लोग सारे ऑलमोस्ट 80% किसान हैं, उसके बाद में जनता है। तो वो सब लोग हम मिलके एक हमारी आदत बदलेंगे कि हमें गंगा नदी में, जो हमारी माता है, जो पवित्र नदी है, नेशनल रिवर है, उसमें किसी भी प्रकार की गंद नहीं डालनी है या कचरा नहीं डालना है, गार्बेज नहीं फैलाना है। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे, बूढ़े भी समझेंगे, जवानों को भी समझाएंगे, और हमारे स्कूल के बच्चों को और सारे लोगों को यही एक शिक्षा देंगे कि हमें कचरा नहीं डालना है, और जो डालता है उसे प्यार से समझा के रोकना है। सर, किसानों का साथ इस देश के विकास में हमेशा से रहा है। ये सोच सर आपके पास कहाँ से आई कि अब गंगा को शुद्धिकरण के लिए एक मुहिम चलाना है और गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर मुहिम को छेड़ना है और लोगों को जागरूक करना है? ये सोच कहाँ से आई सर? सर, ये देश है वीर जवानों का, ये देश है किसानों का। ये किसानों का देश है सर। ये किसान है तो हमारा देश है। कोई भी देश होगा, अगर इसका किसान, अनाज कौन पैदा करता है सर, बताइए मुझे? किसान। और कोई करता है? बिल्कुल नहीं। और कोई चीज़ फैक्ट्री में बन सकती है, उग सकती है? कोई भी अनाज उग सकता है? तो जो रात दिन मेहनत करता है, और अनाज उगाने के लिए पानी सबसे वाटर इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल द नेचर। अगर पानी नहीं है तो जनजीवन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमें पानी का स्रोत कहाँ से है? पानी का स्रोत है बारिश से वो पहाड़ों में जाती है, पहाड़ों से ग्लेशियर बनते हैं और वही नदी में आते हैं, और वही शुद्ध पानी है, और वही पोर्टेबल वाटर जो हमारे पीने में काम में आता है, कृषि क्षेत्र में काम में आता है, पशु पीते हैं, पक्षी पीते हैं, और सारी प्रकृति जिसे हमें एनवायरनमेंट बोलते हैं वो बैलेंस होती है। सर, भारत में करीब 8,500 से भी ज़्यादा नाले हैं जो कि गंगा नदी को प्रदूषित करने में काफ़ी दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? वो नाले हम चिन्हित कर रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद है वही है कि गंगा नदी में गिरने वाले हर नाले को हम जियो टैग करते जाएं, और नदी का पॉल्यूशन मैपिंग करके हम उसका एक डेटाबेस बनाएंगे, जिससे मालूम पड़ेगा कि गंगा नदी की हेल्थ कैसी है, और वो हम सरकार को उपलब्ध कराएंगे। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ग्राम पंचायत को, ग्राम लेवल को ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिससे सब लोगों की ये जिम्मेदारी है। ना एक केवल सरकार अकेली कुछ नहीं कर पाएगी जब तक पूरी जनता उनके साथ में नहीं जुड़ेगी। ये जन भागीदारी का काम है। हमारी जनता जागरूक हो जाएगी
हमारा देश चल पड़ेगा। जनता का कैसा साथ मिल रहा है सर, क्योंकि आप लगातार सब जगह जा रहे हैं, जनता का कैसा हर्षोल्लास आपको देखने को मिल रहा है जनता के बीच? जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। जनता ये चाहती है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही है, स्वीकार तो सब कर रहे हैं, मगर क्या अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत आपको महसूस होती है? ये मेरा काम नहीं है ऐसा करके छोड़ना नहीं है आपको। माने जब तक हमारी परिक्रमा खत्म होगी, ना सिर्फ हमने विश्व की कीर्तिमान परिक्रमा में कर लिया होगा, बल्कि हमने ये भी कीर्तिमान स्थापित किया होगा कि हर 10 किलोमीटर पे गंगा की क्या हालत है उसका लेखा जोखा और रिजल्ट कार्ड हमारे साथ होगा। और कौन नाला कौन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट में या खंड में कितने नाले पड़ रहे हैं ये भी हमको पता लगा, और कौन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एरिया में सबसे साफ़ है गंगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एरिया में सबसे गंदी है गंगा, ये सब लेखा जोखा हमारे रिपोर्ट में आ जाएगा और ये जनता के सामने होगा और आप प्रश्न उठा पाएंगे, एक ठोस तरीके से प्रश्न उठा पाएंगे। आज नहीं उठा पाते हैं। किसी भी नदी को सर्वाइव करने के लिए इसके दोनों तरफ सघन जंगल होने ज़रूरी हैं, ये पहले से थे। और जब ये सघन जंगल थे तो गंगा नदी एक वेग से बहती थी, हिम्मत नहीं था कि गाद बिहार की धरती पर जमा रह जाए, धकेल देती थी इसको। आज नहीं है ऐसा। इन जंगलों को वापस लाना ज़रूरी है। वृक्षमाल एक प्रोजेक्ट है जो ग्रीन इंडिया फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ी है। दिन रात हम लोग वृक्ष लगाते चल रहे हैं और एक अच्छे नागरिक को जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम पहचान रहे हैं, आज अगर किसी भी मछली का पेट फाड़ के देखेंगे उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक मिलता है। माने प्लास्टिक जितना भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नदियों में जाता है, नदियों से हमारे जीव जंतुओं में जाता है। ये हमें रोकना पड़ेगा आज ही। सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम कोई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि हमारी टीम 25 से 30 की टीम है, अगर दिन में हमारी 100 बिस्लेरी बोतल की ज़रूरत है, आज 22वां दिन है, 8200 बोतल हमने इस्तेमाल नहीं की। उतना डिमांड हमने कम किया है। प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का डिमांड कम करना ही एक सलूशन है, वरना आप इस्तेमाल करते रहेंगे, कंपनियां इनको बनाती रहेंगी और ये गंगा के पेट में जाता रहेगा। एक मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि गंगा का आचमन अगर पुण्य है तो गंगा का प्रदूषण पाप है। पाप करते हैं हम सबको आज से इस पाप से बचना चाहिए। सर, अतुल्य गंगा टीम लगातार 22 दिनों से काम कर रही है। 82 दिनों से 82 दिनों से काम 82 डेज। और ये कब तक सर चलती रहेगी? 6000 किलोमीटर की परिक्रमा है, आज 82वां दिन है। 2450 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो चुकी है। बाकी परिक्रमा और 150 दिन, 140-150 दिन हमें चलना होगा। तो इस बीच में सर आप लोग की टीम, जितनी टीम काम कर रही है, आप लोग पदयात्रा कर रहे हैं, इस बीच में बहुत सारी रुकावटें, समस्याएं भी आती होंगी, उसको कैसे फेस कर रहे हैं? हम लोगों ने 1 साल की ट्रेनिंग करी थी इससे पहले कि इसमें कदम बढ़ाया है। तो फिज़िकल जो कष्टी की तपस्या की हमारी जो समस्या है वो हमको नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग बहुत अच्छा है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपको बताया था, हमारी लॉजिस्टिक्स टीम है और ये पेड़ों का जो हमारा बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्रोजेक्ट वर्क की तरीके से ये सारा काम चल रहा है। बाकी कष्टी हमारा जो लोकल लोग हमारा सपोर्ट कर रहा है वो हमको कष्ट होने नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी को ज्ञात पड़ रहा है कि ये निस्वार्थ सेवा से ये पूरी की पूरी परिक्रमा चल रही है। इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। हमें बढ़िया पेंशन मिलती है, हमारे बढ़िया घर हैं, हम अपनी नौकरी करके बैठे हैं, हम अपने घर में बैठ सकते थे। हम ये त्याग के लिए चले हैं, तपस्या के लिए चले हैं, निस्वार्थ चले हैं और हमारा एक ही ध्येय है कि सबका साथ हो और गंगा साफ हो। सर, अंतिम सवाल कि जिस तरीके से पूरे देश में ये गंगा नदी को जो नुकसान हो रहा है, जो जिस तरह से जो प्लास्टिक के ज़रिए 8000 से अधिक नाले जो शहर के किनारे जो गंगा नदी में प्रवाहित की जा रही है, गंदगी प्रवाहित की जा रही है, इसको रोकथाम कैसे की जाए, और इस पर आप लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपकी टीम प्रयास कर रही है, सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, तो क्या लगता है कि सर इस मिशन को कहाँ तक आप सफल कर पाएंगे? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, सबका साथ होगा तब गंगा साफ होगा। सरकार की स्कीम तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक जनता नहीं जुड़ेगी, और सरकार की स्कीम फाइलों से निकल के ग्राउंड पे तभी आएगी जब जनता की नज़र होगी उस पर। जनता की नज़र हटी, फाइल नीचे गई। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपको बताया था, हमारी लॉजिस्टिक्स टीम है और ये पेड़ों का जो हमारा बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्रोजेक्ट वर्क की तरीके से ये सारा काम चल रहा है। बाकी कष्टी हमारा जो लोकल लोग हमारा सपोर्ट कर रहा है वो हमको कष्ट होने नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी को ज्ञात पड़ रहा है कि ये निस्वार्थ सेवा से ये पूरी की पूरी परिक्रमा चल रही है। इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। हमें बढ़िया पेंशन मिलती है, हमारे बढ़िया घर हैं, हम अपनी नौकरी करके बैठे हैं,
हम अपने घर में बैठ सकते थे। हम ये त्याग के लिए चले हैं, तपस्या के लिए चले हैं, निस्वार्थ चले हैं और हमारा एक ही ध्येय है कि सबका साथ हो और गंगा साफ हो। सर, अंतिम सवाल कि जिस तरीके से पूरे देश में ये गंगा नदी को जो नुकसान हो रहा है, जो जिस तरह से जो प्लास्टिक के ज़रिए 8000 से अधिक नाले जो शहर के किनारे जो गंगा नदी में प्रवाहित की जा रही है, गंदगी प्रवाहित की जा रही है, इसको रोकथाम कैसे की जाए और इस पर आप लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपकी टीम प्रयास कर रही है, सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, तो क्या लगता है कि सर इस मिशन को कहाँ तक आप सफल कर पाएंगे? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, सबका साथ होगा तब गंगा साफ होगा। सरकार की स्कीम तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक जनता नहीं जुड़ेगी और सरकार की स्कीम फाइलों से निकल के ग्राउंड पे तभी आएगी जब जनता की नज़र होगी उस पर। जनता की नज़र हटी, फाइल नीचे गई। जो जितने भी तमाम डिफेंस के रिटायरमेंट ऑफिसर हैं उनकी बातें इस तरीके से इनका साफ तौर पर मानना है कि जो अतुल्य गंगा टीम पूरे देश के जितने भी जगह जगह पे जो काम कर रही है वो हर तरीके से वृक्षारोपण की जा रही है, ताकि वृक्षारोपण सबसे पहले ज़रूरी इस बात की है कि गंगा का जो नियंत्रण है वो वृक्षारोपण के जरिए होता है। और खास करके इनका साफ तौर पर मानना है कि हम लोग तकनीकी के माध्यम से ऐसे एक्सपर्ट को सेलेक्ट किए हैं अपने टीम में और काफ़ी हम लोगों ने 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के माध्यम से इस काम को शुरू किया है। तो निश्चित तौर पर इनका एक बहुत बड़ा कदम है देश में, इस बड़ा एक आंदोलन के जरिए, एक मिशन के जरिए, एक मुहिम इनका है। और इसी तरीके अपडेट आप देखते रहिए इन तमाम मुद्दों के लिए। मैं बीबू कुमार झा, पटना। और जिन्होंने कराया वो भी अपनी टीम में से कुछ लोगों को भूल गए, उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं। और हमारी वृक्षमाल टीम के जो सदस्य हैं, नितिन जी पीछे खड़े हुए हैं, नितिन रंजन, और हमारे कालेश्वर मित्र जी पीछे खड़े हुए हैं। ये ही हमारी वृक्षमाल टीम के हेड हैं और अब तक ये लगभग 40,000 पेड़ लगा चुके हैं और 18,000 से ज़्यादा पेड़ लोगों को प्रेजेंट किए हैं या दान में दिए हैं। उद्देश्य इनका है हमारी टीम की तरफ से कि ये जब तक हमारी परिक्रमा खत्म होगी 40,000 पेड़ तो लगा लेंगे। 40,000 पेड़ से गंगा का कुछ नहीं बनने वाला है। बाकी आपको आह्वान ये करना है कि अगले आने वाले 10 वर्षों में आप 40 करोड़ पेड़ लगा दें। दूसरी मेरी टीम है जो गंगा की पॉल्यूशन की परीक्षण कर रही है। उस टीम में आंगन को भी स्वच्छ रखना है और जो भी कूड़ा कचरा है, प्लास्टिक है, ये है, पहले तो प्लास्टिक भी बंद कर दीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का बंद कर दीजिए, थर्मोकोल की डिशों में जो खाना देते हैं वो बंद कर दीजिए। क्योंकि गांव में जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई दावत होती है या तो कोई प्रसंग होता है लग्न या किसी भी तरह का, तो वो प्लेट देते हैं प्लास्टिक की, जो कि खाना खाने के बाद में फेंक देते हैं। वही उड़ के नदियों में जाती है, नालों में जाती है, फिर वहां से वो गार्बेज हो जाता है और सारा का सारा नदी में जाता है। नदियों में इसका इतना कचरा बढ़ रहा है, इतना कचरा बढ़ रहा है कि इसको सफा करने के लिए कोई साधन है ही नहीं सरकार के पास और कोई करेगा भी नहीं। तो होता क्या है कि जितनी नदियां पहले ऊंडी थी, यानी कि डेप्थ थी, वो डेप्थ अभी धीरे धीरे सीधी हो रही है। और जब भी बारिश ज्यादा होती है, बाढ़ आती है, तो पूरे गांव को साफ कर दी जाती है। हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो कुदरती प्रकोप है, ऐसा नहीं है, हमारी मानव सर्जित है ये बातें। तो हम खुद इसको क्लियर कर रहे हैं कि भाई हम अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं और मुसीबत में से निकलने के लिए हमें ही खुद को निकलना है। तो अपनी आदत में कचरा डालना बंद कीजिए, कहीं पे भी मत डालिए। वो एक गार्बेज बॉक्स होगा, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे आपका खुद का वो फलिया है या गली है, तो वो गली में एक जगह पे कचरा डालिए। वहां से ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या म्यूनसिपालिटी उसके लिए कुछ सगवड़ करेगी और वो देखेगी। और आपके गांव का जो भी नाला गंदे पानी का या सूरज का या अपने जो कोई भी हम कहले, कब तक करोगे ये? जब तक जियोगे तब तक करोगे। ये जो आदत बदलने की बात कर रहा हूँ, वो जब तक हम जीवित हैं, ये पृथ्वी पर जीवित है, तब तक हर युवा आदमी ये जो बात सुन रहा है उसको ये बदलना होगा और उसे ये संकल्प लेकर अपने जीवन काल दरमियान
आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और आप सबका अगर आशीर्वाद हो तो हमारी ये जो तपस्या है, जो विश्व में एक कीर्तिमान सब तपस्या है, 6000 किलोमीटर की तपस्या जब ये खत्म हो जाएगी तो विश्व में ये एक कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। गंगा नदी को स्वच्छ बनाए ताकि जो है इनका जो जल अमृत जो कहा गया है, हम तमाम अतुल गंगा टीम मिशन के जितने भी सदस्यगण हैं जो अपना मिशन, मेजर जनरल ब्रजेश बाबू, कर्नल एस.वी. सिंह और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कमांडिंग ऑफिसर सुशील सर के गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। गंगा का जो जन्म हुआ वो विष्णु के खून से जन्म हुआ। गंगा स्वर्गलोक में थी, इनकी जरूरत हमारे पृथ्वीवासियों को जब पड़ा तो हमारे ऋषि महोदय लोगों ने बहुत ही अथक प्रयास किया और इस अथक प्रयास के बाद हमें इनका आशीर्वाद मिला।